दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि क्या होता है जब कोई भी एसिड या बेस को हम पानी के सॉल्यूशन में मिला देते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो कह रहा है डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, कि कह रहा है कोई भी जो एसिड है क्या वो आयन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक एक्टिविटी दे रखा है। तो एक्टिविटी में कह रहा है टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। तो हमें क्या लेना है, NaCl लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है ऐड सम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, यानी ये हमने सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ले लिया। फिर इसी जो टेस्ट ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है, कॉन्सनट्रेट, देखिए अब की बार डाइल्यूट नहीं आया, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है इसमें, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। तो कह रहा है आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो डिलीवरी ट्यूब है क्या इसमें से कोई गैस निकला, ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया आपने। फिर देखिए क्या कह रहा है, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, कि ये जो गैस निकल रहा है ना यहाँ ऊपर से, तो इसको हमें एक लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट करना है, ठीक है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, कि ये जो लिटमस पेपर का ये कलर है, ये कलर कब चेंज होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस या फिर HCl सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। तो देखिए कहने का मतलब ये है, ये जो हम लिटमस पेपर लेंगे टेस्ट के लिए, एक बार तो हमें सूखा लेना है, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल भी गीला हुआ नहीं होना चाहिए, और एक बार हमें नॉर्मल पानी से इसको गीला कर लेना है, ठीक। तो कलर कब चेंज करेगा, जब ये हमारा मॉइस्ट होगा, मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा इसमें नमी होगा, क्योंकि यहाँ से जो HCl गैस रिलीज़ होगा, ठीक है, ये जो H2SO4 और NaCl को हम मिलाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, HCl गैस निकलेगा। क्लियर हुआ। तो इतना जान लीजिए जो प्योर HCl होता है वो हमेशा गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये जो गैस निकलेगा NaCl का, ठीक है, तो ये जब लिटमस पेपर हमारा ड्राई होगा तो कोई भी यहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ड्राई HCl का प्रॉपर्टीज़ ना ही एसिडिक होगा, ठीक है। तो उसको एसिडिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा ताकि वो अपना जो H+ आयन है उसको फ्री कर पाए। क्लियर हुआ। जब तक H+ आयन फ्री नहीं होगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इसका मतलब जिस केस में ये लिटमस पेपर हमारा मॉइस्ट होगा, नमी होगा, गीला होगा, उसी टाइम पे ये दिखाएगा। क्लियर हुआ अपना जो भी कलर चेंज। तो अब देखिए यहाँ पे एक नोट दे रखा है, इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब। क्लियर हुआ कि अगर कह रहा है कि अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट अगर थोड़ा ह्यूमिड है, ह्यूमिड मतलब थोड़ा सा नमी वाला, जैसे बारिश का मौसम है, तो अगर ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गैस निकलेगा इस गैस को गार्ड ट्यूब से पास कराना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि अगर कोई भी जो नमी होगा उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और HCl को एकदम पूरा HCl के फॉर्म में भेजेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, इन्वायरमेंट के नमी से भी ये रिएक्शन करके अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें उसको ड्राई करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिए लिखा हुआ, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखिए कह रहा है ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि जो HCl में जो H+ आयन है, ठीक है, HCl में जो H+ आयन है ये तभी प्रोड्यूस होगा जब पानी होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी के बिना ये नहीं होगा, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी अगर पानी नहीं होगा तो ये H+ आयन फ्री नहीं हो सकता, ठीक है।
देखिए लिखा हुआ कैन नॉट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, कि अगर पानी नहीं होगा तो फिर ये अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये देखिए रिएक्शन भी दे रखा है कि HCl प्लस वाटर, तो उससे क्या बन जाएगा, जो H प्लस आयन बनेगा वो H प्लस आयन H2O के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, H3O प्लस। क्लियर हुआ, देखिए लिखा हुआ ना H2O, तो H2O के साथ इस HCl का H प्लस जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, H3O प्लस, और साथ में ये रहा क्लोरीन आयन। तो ये जो H3O प्लस बना रहा है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हुआ, समझिएगा थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हो गया H2O, अब इस H2O में ऐड हो जाएगा H प्लस आयन, तो ये क्या बन जाएगा फिर H3O। ठीक है, H2O तो था ही, और एक्स्ट्रा एक और H आ गया, मतलब एक प्लस भी लेके आया ना, तो इसके पास भी पूरा प्लस आ जाएगा, तो H3O प्लस आयन बन जाएगा। तो देखिए फिर नीचे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कि ये जो हाइड्रोजन आयन है यानी H प्लस आयन है ये कभी भी अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, कि ये जो H प्लस आयन है अकेला कभी नहीं रह सकता, ये रह सकता है अगर ये पानी के साथ जुड़ जाए तब। क्लियर हुआ, फिर क्या कह रहा है, 10 हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन, कि ये किस तरीके से दिखाते हैं हम इसको, H प्लस एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब पानी के अंदर ही H प्लस के फॉर्म में होगा। ठीक है, या फिर उसी को हम क्या बोल सकते हैं, H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्लियर हुआ, एक्वस का मतलब क्या हुआ, एक्वस का मतलब यही हुआ कि ये क्या है, इसमें थोड़ा बहुत पानी है, बिना पानी का H प्लस बन नहीं सकता। तो ये देखिए नॉर्मली इसको लिख के भी दिखा दिया, ये रहा H प्लस और साथ में पानी दे दिया H3O प्लस। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव्स H3O प्लस या फिर H प्लस एक्वस इन वाटर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो कह रहा है ये तो एसिड की बात होगी, जब एसिड को हम घोलते हैं तो क्या देता है, H प्लस आयन देता है एक्वस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन। तो कह रहा है अगर बेस को अगर हम पानी में डाल दें तो क्या होता है, तो देखिए बेस क्या करता है, ये एक एग्जांपल ले लिया NaOH, और ये पानी में डाल दिया तो ये क्या हो गया, Na प्लस और OH माइनस। क्लियर हुआ, जैसे एसिड H प्लस आयन दे देता है इसी तरीके से पानी में बेस OH माइनस आयन देता है, पानी में ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं देगा पानी के अंदर। तो ये देखिए KOH K प्लस आयन और OH माइनस आयन, फिर इस तरीके से MgOH होल ट्वाइस, तो ये दे दिया Mg2 प्लस, और यहाँ पे देखिए एक माइनस साइन मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप एक माइनस साइन लगा लीजिएगा OH माइनस। ठीक है, तो देखिए कोई भी एसिड है तो वो H प्लस आयन कब देगा, जब उसको आप पानी में घोलेंगे, ध्यान रखिएगा पानी में घोलना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से कोई बेस है वो OH आयन कब देगा, जब उसको आप पानी में घोलेंगे तब, अदरवाइज नहीं देगा। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। फिर देखिए क्या कह रहा है, बेसेस जनरली बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। तो बेस क्या जनरेट करता है, जनरेट मतलब वही बनाना या देना, तो ये क्या देता है, ये OH माइनस आयन देता है पानी में। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, यानी बेस जो पानी में घुल सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज मीन्स द बेस विच कैन डिजोल्व इन वाटर। क्लियर हुआ, और ऐसा क्यों इसको अलग से नाम दे दिया, क्योंकि देखिए लिखा हुआ ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी सारे जो बेस है वो पानी में नहीं घुल सकता। एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, कि मतलब सारे बेस तो पानी में घुल नहीं सकता है, लेकिन वो बेस जो पानी में घुल सकता है उनको क्या बोलते हैं, एल्कली। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। ठीक है, तो कह रहे हैं इनको डायरेक्टली हमें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर सकता है, हमें हार्म पहुंचा सकता है, यानी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, यानी हमारी जो स्किन में पानी है उस पानी के साथ ये रिएक्शन करके हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H प्लस एक्वस में। ठीक है, एक्वस में क्या देगा, H प्लस, यानी पानी में एक्वस देगा,
and all bases generate OH minus. We can view the neutralization reaction as follows. तो अब कह रहा है यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, ये रहा एसिड प्लस बेस। तो एसिड प्लस बेस क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए ये रहा एसिड का HX, HX मतलब X मतलब इसका जो भी निगेटिव वाला पार्ट है, क्लियर हुआ। और MOH, M मतलब इसका जो भी पॉजिटिव वाला पार्ट है। यानी जो एसिड का नेगेटिव वाला पार्ट है वो और बेस का पॉजिटिव वाला पार्ट, ये आपस में जब मिलता है तो बनता है सॉल्ट। और एसिड का H प्लस और बेस का OH, ये दोनों मिलके क्या बना देता है, पानी, क्लियर हुआ। यानी एसिड हमेशा H प्लस देगा, तो ये एसिड का H प्लस फ्री होता है और OH बेस का, दोनों मिलके क्या बना देता है, पानी। और बाकी इनका जो बचा हुआ है वो क्या बना देता है, MX। और MX क्या है, सॉल्ट है। ये जनरल नाम दे दिया। जैसे अब अगर हम HCl बोल रहे हैं तो Cl मतलब क्या हो गया, X हो गया, क्लियर हुआ। अब जैसे NaOH, NaOH अगर बोल रहे हैं तो Na मतलब क्या हो गया आपका, ये M हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और अ बेस, कि क्या क्या इन्वॉल्व होता है जब एसिड या बेस में पानी मिलाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, कि एक बीकर में 10 ml पानी लेना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker, यानी उसमें ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाना है, उसको थोड़ा धीरे धीरे हिला देना है हल्का सा। फिर क्या कर रहा है, उस बीकर को टच करना है, ठीक है, बाहर से, अंदर से नहीं। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, कि क्या कोई टेम्परेचर चेंज मिलता है। तो हाँ, थोड़ा सा जब एसिड मिलाएंगे आप कॉन्सेंट्रेट, तो जो वाटर है वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, ठीक है। इज दिस अ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को किसी में मिलाएंगे और अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और उसको मिलाने के लिए अगर हीट देना पड़े तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। फिर देखिए क्या कह रहा है, रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। फिर देखिए जैसे कि पहले स्टेप पे हमने H2SO4 मिलाया, अब आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्लेट्स मतलब इनके जो छोटे छोटे गोले गोले से होते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ऐसे थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में मिलता है। अब जब भी लैब में देखेंगे तो ये सर्कुलर फॉर्म में मिलेंगे छोटे छोटे से। तो कह रहा है अब दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके प्लेट्स मिलाने, ठीक है। पहले में एसिड हो गया, दूसरी बारी में क्या करना है आपको, बेस मिलाना है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये कैसा है, अगर कोई एसिड या बेस को आप पानी में मिलाएंगे तो ये कैसा है, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। केयर मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो कह रहा है कभी भी अगर हम नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाएं तो हमें काफ़ी सावधानी रखनी होती है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। तो कह रहे कभी भी अगर हम एसिड को मिलाएं कॉन्सेंट्रेट फॉर्म को तो हमें धीरे धीरे उसको हिलाते हुए मिलाना है, ऐसा नहीं एक बार में उठा के डाल देना है। एक बार में उठा के डाल देंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इफ़ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। तो कह रहा देखिए अगर कभी भी पानी को अगर हम मिला दे कॉन्सेंट्रेट एसिड में, ठीक है, पहली बात तो हम कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालते हैं, ठीक है, समझिएगा, एसिड के अंदर पानी नहीं डालते, पानी के अंदर एसिड डालते हैं। यानी कि हम बहुत ज़्यादा पानी ले लेंगे, ठीक है, यानी पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा, ठीक है, ना कि एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा और पानी का अमाउंट कम होगा। समझ में आया, हमेशा हमें ज़्यादा पानी में थोड़ा सा एसिड मिलाना है।
तो वही देखिए कह रहा है कि अगर हम पानी को ऐड कर दिए कॉन्सेंट्रेट एसिड के अंदर, यानी एसिड हमारा ज़्यादा है पानी कम है, तो ये इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये मिक्सचर स्प्लैश आउट, यानी हमारा वो जो भी हमारा बर्तन होगा या जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अंदर से वो बाहर आ सकता है और बर्न हो सकता है एंड कॉज बर्न्स, और हमें जला सकता है, ठीक है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो कह रहा है इतना ज़्यादा हीट हो सकता है कि आपका जो ग्लास होगा वो भी टूट सकता है, ठीक है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन शोन इन फिगर 2.5। तो कह रहा है ये देखिए यहाँ पे एक वार्निंग साइन दे रखा है कि ये अगर इसके ऊपर गिर रहा है तो देखिए इसको जला रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हाथ के ऊपर गिर जाएगा तो ये देखिए आपका ये फिंगर भी जल सकता है, ठीक है। कि कोई भी कॉन्सेंट्रेट एसिड हो या बेस हो उसके ऊपर ये सिंबल आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस के अंदर पानी नहीं मिलाना है, पानी के अंदर उनको हमें मिलाना है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट्स। तो कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो बोतल है उसके ऊपर ये साइन आपको दिख सकता है, ठीक है। फिर कहता है मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन, यानी ये हाइड्रोनियम आयन या फिर OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम एसिड या बेस को पानी में मिलाएं तो क्या होगा, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सच अ प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूट करना। और डाइल्यूट का मतलब पहले ही आपको बता दिया, पानी बहुत ज़्यादा बाकी जो भी हम मिलाएंगे वो कम। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूट करना, ठीक है। और इस तरीके से जो भी एसिड या बेस मिल जाएगा वो हमें उसको हम क्या बोलेंगे कि ये डाइल्यूट है। क्लियर हो गया डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब पानी बहुत ज़्यादा, बाकी हमारा जो एसिड और बेस होगा वो कम। तो दोस्तों इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद आएगा हमारा कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए इस टॉपिक को फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो हमें भी लाइक करके कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हमें भी और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू।